यूट्यूब की पत्रकारिता के जरिए सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के बेगूसराय जिले के बलिया अनुमंडल में संचालित एसआईआर को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज हुई है। साहिबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ मोहम्मद अंसारुल हक ने यूट्यूब पत्रकार अजीत अंजुम और उनके कैमरा पर्सन के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। ब्यूरो ने बताया कि 12 जुलाई को प्रखंड सभागार में मतदान गणना प्रपत्र अपलोड करते समय यूट्यूबर अनाधिकृत रूप से शामिल हो गए और कई सवाल पूछकर 1 घंटा तक उन्होंने काम में बाधा डालने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि अंजुम ने बूथ मतदाताओं की संख्या, फॉर्म वितरण और वापसी की जानकारी, मुस्लिम वोटरों की संख्या सहित असंवैधानिक प्रश्न पूछे। ब्यूरो ने यह भी कहा है कि इस वजह से कार्य को स्थगित करना पड़ा। जी हां, तो अजीत अंजुम पर यह आरोप है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाला, मतदाता सूची अभियान के दौरान मुस्लिम मतदाताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में गलत जानकारी फैलाई। अब जब एफआईआर हुई है तो अजीत अंजुम गुट के पत्रकार और इनका पूरा इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर मोर पावर टू अजीत अंजुम और स्टैंड विद अजीत अंजुम जैसे लाइन के साथ अजीत अंजुम के बचाव में उतर आया है। दरअसल ये अजीत अंजुम के वही साथी हैं जो लगातार चुनाव आयोग के इस ड्राइव का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गलत खबरें डालकर बिहार के वोटरों को मिसलीड करने का काम कर रहे हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी लिखते हैं कि ये अति है, लोकतंत्र को खोखला बनाने वालों से कोई सवाल न पूछे, पूरा गोदी मीडिया खामोश है। इधर लगातार एसआईआर के विरोध में अपने यूट्यूब चैनल से प्रोपोगेंडा का नेतृत्व करने वाले रवीश कुमार कहते हैं कि चुनाव आयोग का नाम एफआईआर आयोग कर देना चाहिए। एक और कथित पत्रकार है अभिसार शर्मा। उन्होंने तो चुनाव आयोग को लिख दिया कि शर्म कीजिए, आपके काम में साफ तौर पर पारदर्शिता की कमी है और जो पत्रकार तथ्यों के आधार पर काम कर रहा है उसे ऐसे परेशान किया जाएगा। विनोद कापड़ी लिखते हैं कि एक अकेले अजीत अंजुम को, एक अकेले सच ने चुनाव आयोग और लोकतंत्र का अपहरण करने वालों को बेनकाब करके खलबली पैदा कर दी है। एफआईआर तो होनी ही थी। ऐसी एफआईआर से न अजीत कभी डरे हैं न डरेंगे। दरअसल एक नहीं कई ऐसे नाम हैं जो अजीत अंजुम के सपोर्ट में फ्रीडम ऑफ प्रेस की डफली बजा रहे हैं। खैर, आज एफआईआर होने के बाद जिस तरह से अजीत अंजुम फ्रीडम ऑफ प्रेस का हवाला देकर संवैधानिक संस्था को चुनौती देते हुए ललकार रहे हैं, क्या इसे उचित कहा जा सकता है? अजीत अंजुम ने अपने एक्स हैंडल पर जिस वीडियो को अपलोड कर बताया कि इसी वीडियो के आधार पर उन पर एफआईआर हुई है, तो अजीत जी ये बताइए, क्या आपका सरकारी काम के बीच में सरकारी कर्मचारियों से जाकर चुनाव आयोग के ड्राइव पर सवाल पूछना, वोटरों के पेपर्स चेक करना, सरकारी काम में बाधा डालना नहीं तो क्या हुआ? आप बार बार गांव-गांव जाकर जिस तरह से बीएलओ से अपने तर्कहीन सवाल कर रहे हैं, क्या उसके जरिए आप सरकारी मशीनरी को उकसाने का काम नहीं कर रहे? लोकतंत्र के स्वघोषित चौथे स्तंभ पत्रकारिता की आड़ में आपको कुछ भी करने का तो अधिकार नहीं है ना। सरकारी कामों में अड़चन डालना या सरकारी कर्मचारियों से जाकर किसी गंभीर विषय पर उनके मुंह में माइक लगा देना, ये कैसी पत्रकारिता है? एक जिम्मेदार पत्रकार जो होने का आप दावा करते हैं, जिम्मेदार पत्रकार क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे उसे रिपोर्टिंग करनी चाहिए, इसे तो आप बखूबी जानते होंगे। सालों से आप काम कर रहे हैं, तो इतनी परिपक्वता की उम्मीद तो हम आपसे कर ही सकते हैं। इतना ही नहीं, एफआईआर होने के बाद भी आप अपने यूट्यूब चैनल पर जिस तरह के कंटेंट बना रहे हैं, जो थंबनेल आप अपने वीडियो में डाल रहे हैं, उसके शब्दों को देखकर साफ लग रहा है कि अब आप चुनाव आयोग जैसी संस्था और सरकारी मशीनरी को न सिर्फ ललकार रहे हैं, बल्कि बार बार चुनाव आयोग की प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए उकसाने का काम कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं मेरे खिलाफ बिहार में एफआईआर, एसआईआर पर रिपोर्टिंग का नतीजा, आकर कर लो गिरफ्तार। ये किस तरह की भाषा है? क्या एक जिम्मेदार पत्रकार की भाषा कही जा सकती है इसे, जो सीधे चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए गिरफ्तारी के लिए उकसा रहा है ताकि उसके बाद प्रेस की आजादी का रोना रोकर देश में तमाशा बनाया जाए, सोशल मीडिया पर अजीत अंजुम के लिए टूलकिट गैंग कैंपेन चलाना शुरू कर दे, माहौल खराब किया जाए? क्योंकि जिस तरह से आपके साथी रवीश कुमार से लेकर पुण्य प्रसून वाजपेयी तक आपके लिए फील्डिंग में जुटे हैं, लगता तो यही है कि आपकी पूरी गैंग चुनाव आयोग के जिस ड्राइव का शुरुआत से विरोध अपने कुतर्क के सहारे कर रही है, उसे एक और नया मौका मिल गया है अपना प्रोपोगेंडा चलाने के लिए। वैसे दर्शकों को यहाँ ये बताना जरूरी है कि अजीत अंजुम आज जिस पत्रकारिता का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि सच को दिखाने की ये सजा है मेरी, वो इससे पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर चुनाव आयोग के इस ड्राइव को लेकर गलत खबरें फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। वो अपने वीडियोस में दिखा चुके हैं कि एसआईआर के जरिए गरीब, मजदूरों और दलितों को वोट देने से रोकने के लिए ये किया जा रहा है, उनके वोट छीनने का काम किया जा रहा है। इसके जरिए जो वोटर्स चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे, उनके वोट काट दिए जाएंगे और तो और यहां तक नैरेटिव चलाया गया है कि लोगों की नागरिकता तक चली जाएगी। अब बताइए, किसी संवैधानिक संस्था के बारे में आप बार बार भ्रामक खबरें चलाकर अपना प्रोपोगेंडा चलाएंगे? जिस राज्य में चुनाव होने हैं वहां की जनता के मन में वोट का अधिकार छिन जाने का डर दिखाएंगे, तो क्या आपको पुरस्कार दिया जाएगा? सवाल यह है कि चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पारदर्शी न होती या जबरदस्ती की होती तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर रोक न लगा देता? अजीत अंजुम, रवीश कुमार या अभिसार शर्मा के पास चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के खिलाफ सबूत हैं तो सुप्रीम कोर्ट में रखते।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी पिछले हफ्ते ही तो हुई थी। दूसरा सवाल यह है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस मामले पर कौन सी सरकारी एजेंसी या संस्था पारदर्शिता न रखेगी? अब ऐसे सवाल का जवाब मिलना आसान नहीं है, क्योंकि एजेंडा है देश के आम नागरिक के मन में चुनावी प्रक्रिया को लेकर शंका पैदा करना, और इस काम में राजनेता से लेकर पत्रकार, एक्टिविस्ट, हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। अजीत अंजुम उसी इकोसिस्टम के सिपाही हैं, लिहाजा अपनी रिपोर्टिंग के समय हर कला दिखाएंगे, और फिर जब उस पर कानूनी कार्रवाई होगी तो और जोर से चिल्लाएंगे कि हाय मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। दरअसल इन अजीत अंजुमों, रवीश कुमारों और पुण्य प्रसूनों की ये पूरी कोशिश है कि लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लोकतंत्र को मजबूर कर दिया जाए। ऐसे में अजीत अंजुम जैसे प्रोपोगेंडा चलाने वाले पत्रकारों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे दूसरे वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।